दोस्तों एक डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पे बैठे हुए थे, तभी उनके क्लिनिक में एक महिला आती है और वो महिला उन डॉक्टर साहब के पैरों पे गिर जाती है, पैरों को पकड़ लेती है और फूट-फूट कर रोने लगती है। डॉक्टर साहब जब ये देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, सोचते हैं कि भाई इस महिला की ऐसी कौन-सी मजबूरी है जिसकी वजह से इसने आते ही आते मेरे पैर पकड़ लिए और ये रो रही है। वो महिला से पूछते हैं तो दोस्तों जो महिला अपना हाल बताती है उसको सुन के वो डॉक्टर साहब चौंक जाते हैं। तो आखिर में दोस्तों उस महिला का डॉक्टर से क्या रिश्ता था, क्या रिलेशन था और उसकी क्या मजबूरी थी, जिसकी वजह से वो क्लिनिक में अचानक से आती है और डॉक्टर साहब के पैरों में गिर जाती है, माफी मांगती है और फूट-फूट कर रोने लगती है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा-सा समय निकालिए, इसको सुनिए और अपनी राय अवश्य रखिए। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये कहानी है यूपी के एक छोटे से गाँव की। इस गाँव में एक कीरत सिंह नाम के व्यक्ति रहते थे, जो कि बेचारे साधारण थे। ज्यादा उनके पास में ना तो पैसा था, ना तो खेती थी, जैसे-तैसे वो अपना गुजारा करते थे। एक बार की बात है कि उनकी पत्नी बीमार हो जाती है, वो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो उस अस्पताल के डॉक्टर थे, वो बिल्कुल भी कीरत सिंह से अच्छे से बात नहीं करते थे। वो डॉक्टर जो थे वहाँ के बड़े-बड़े, वो सिर्फ उनको देखते थे जो बड़े-बड़ी गाड़ियों से आते हैं, महँगी गाड़ियों से आते हैं, जो गरीब बेचारा कोई दवा लेने की पहुँचता है, तो बस वो बैठा ही रहता, उनसे अच्छे से बात भी नहीं करता वो डॉक्टर। जब कीरत सिंह ये चीज़ देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खराब लगता है, वो बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर साहब से कि मेरी पत्नी को देख लो, मेरी पत्नी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन वो डॉक्टर बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते, क्योंकि कीरत सिंह जो थे, वो ऐसे हालात के मारे हुए थे, ना उनके पास में ज़्यादा पैसा था, ना तो उनके कपड़े अच्छे थे, मतलब दिखने में ऐसे लग रहे थे कि कोई गरीब भिखारी है, तो डॉक्टर इज्जत भी नहीं कर रहा था। दोस्तों जब डॉक्टर का ये बिहेव देखते हैं वो कीरत सिंह, तो मन ही मन में ये सोचते हैं कि अगर मेरा कोई बेटा या बेटी होगी तो उसको हम डॉक्टर बनाएंगे और उससे कहेंगे कि कभी भी इन डॉक्टरों की तरह व्यवहार ना करे, डॉक्टर बन के लोगों से अच्छे से बात करें, चाहे कोई गरीब आए, चाहे कोई मजदूर आए, चाहे कोई पैसे वाला, जैसा भी हो, कोई भी तुम्हारे पास में अगर दवा लेने के लिए आए तो उससे अच्छे से बात करना। आज मुझे इस डॉक्टर का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों जैसे तैसे कीरत सिंह की पत्नी तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ समय बाद कीरत सिंह को एक बेटा पैदा होता है। आप घर में बहुत ज्यादा खुशियां होती हैं, उस बेटे का नाम मानव रखते हैं। अब दोस्तों वही पिता का सपना पनपने लगा कीरत सिंह का कि अपने बेटे को हम डॉक्टर बनाएंगे। दोस्तों भगवान की ऐसी कृपा होती है कि जो कीरत सिंह का बेटा था मानव, वो शुरू से ही इतना तेज तर्राक था, पढ़ाई लिखाई में इतना तेज था कि उसको अगर एक बार कोई चीज बता दी जाए तो वो कभी भूलता नहीं था। दोस्तों जब पिता इस चीज को देखते हैं तो उनके मन में ये चीज और भी ज्यादा घर करने लगती है कि हाँ मेरा बेटा बहुत तेज है, ये जरूर मेरे सपने को पूरा करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। दोस्तों धीरे धीरे बेटा बढ़ने लगता है और पिताजी का सपना भी यूं यूं बढ़ने लगता है। पिताजी सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन जरूर करेगा। दोस्तों जैसे तैसे करके वो बेटा 10th 12th को क्रॉस कर जाता है और बड़े अच्छे नंबरों से पास होता है, क्योंकि जो कीरत सिंह थे वो गरीब थे और जैसे तैसे अपने घर का खर्चा चलाते थे। एक छोटी सी दुकान थी, यहाँ तक कि मेहनत मजदूरी भी कर लेते थे, लेकिन वो कभी अपने बेटे को नहीं बताते थे। दोस्तों जब बेटा इंटर को क्रॉस कर जाता है, एक दिन पिता कहते हैं कि बेटा तुम्हारा क्या सपना है, तुम क्या बनना चाहोगे? तो कीरत सिंह का बेटा जो मानव था वो कहता है अपने पिताजी से कि पिताजी मेरा सपना है कि मैं इंजीनियर बनूं। लेकिन पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम्हारा सपना बेशक है कि तुम इंजीनियर बनो, लेकिन मैंने जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मेरा सपना है कि मेरा कोई भी बेटा होगा या बेटी होगी, उसको मैं डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहता हूँ, मेरा सपना है कि तुम डॉक्टर बनो। तो बेटा पहले तो समझाता है, लेकिन जब बेटा ये देखता है कि मेरे पिताजी बहुत ज्यादा परेशान हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, तो पूछता है अपने पिताजी से कि पिताजी आखिर में आप डॉक्टर के लिए क्यों परेशान हो कि मैं डॉक्टर ही बनूं? तो कीरत सिंह सारी कहानी बताते कि बेटा मेरी कोई इज्जत नहीं करता, डॉक्टर जो थे वो अच्छे से मुझसे बात भी नहीं करते थे, क्योंकि मेरा रहन सहन बहुत खराब था, कपड़े अच्छे नहीं थे, ऐसे हालात के मारे हुए थे। तो उसी दिन मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चों को, मेरा बेटा होगा या बेटी होगी, उसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा और अच्छी शिक्षा दूंगा और कहूंगा कि अच्छे से सबसे बात करना, अच्छे से सबको देखना। दोस्तों जब ये पिताजी की बात मानव सुनता है तो मानव सोचता है कि ये तो मेरे पिताजी का बहुत बड़ा सपना है। मानव उसी दिन सोच लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपने पिताजी के इस सपने को पूरा जरूर करूंगा। मेरे पिताजी ने कब से इस सपने को सजा के रखा है, अब मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, मैं डॉक्टर ही बनूंगा। लेकिन वो मानव अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी ये सपना तो पूरा हो सकता है, लेकिन पिताजी इस डॉक्टरी की जो कोर्स होता है, जो डिग्री होती है, इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए होता है, हमारे पास में इतना पैसा तो है नहीं, जैसे तैसे करके हम तो ये
12th को क्रॉस कर पाए, अब आगे की पढ़ाई हम कैसे कर पाएँगे? लेकिन दोस्तों पिताजी जो कीरत सिंह थे वो अपने बेटा से कहते कि बेटा तुम कुछ भी करो, तुम डॉक्टर बन जाओ, हम कैसे भी करके तुम्हें फीस देंगे, जैसे भी हो सकेगा वैसे हम तुम्हें फीस देंगे, बस तुम पढ़ाई करो। दोस्तों बेटा चल देता है शहर के लिए और भाई फॉर्म अप्लाई करता है, क्योंकि पहले टेस्ट होता है, इसके बाद में टेस्ट में जो पास हो जाएगा उसी का एडमिशन होगा डॉक्टर की डिग्री के लिए। तो दोस्तों मानव उस एग्जाम को भी देता है, उस टेस्ट को भी देता है और वो उस टेस्ट में पास हो जाता है तो अपने पिता से फोन करता है कि पिताजी मेरा नाम तो आ गया, मैं पास हो गया टेस्ट में, लेकिन अब मेरा एडमिशन होगा, उसके लिए तो फीस बहुत चाहिए। अब पिताजी आप फीस कहाँ से लाएंगे? तो कीरत सिंह ने अपने बेटा मानव से कहा कि बेटा तुम चिंता ना करो, बस 2 दिन का मुझे टाइम दीजिए, 2 दिन में फीस तुम्हारे पास में आ जाएगी। दोस्तों ऐसा ही होता है, सिर्फ 2 दिन का समय बीतता है कि कीरत सिंह ने पैसों का इंतजाम करके भाई बेटे के पास में भेज दिया और बेटे का एडमिशन हो गया। बेटा अपनी डॉक्टर की जो डिग्री है उसको पूरी करने लगा और वहीं पे मन लगा के पढ़ाई करता है। और एक दिन ऐसा आता है कि डॉक्टर की जो डिग्री थी वो भी कंप्लीट हो जाती है और एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि उस बेटे की सरकारी नौकरी लग जाती है, यानी कि सरकारी डॉक्टर बन जाता है। जब बेटा लंबे समय के बाद में अपने गांव में पहुंचता है, अपने घर पे पहुंचता है, तो घर में तो पहले से ही माहौल बहुत ही खुशनुमा था, क्योंकि माता पिता खुश थे कि मेरा बेटा बड़ा डॉक्टर बन गया है। गांव के लोग भी हैरान थे, परेशान थे कि अरे इसका गरीब का बेटा डॉक्टर बन गया। अब दोस्तों क्या था कि जब ये बेटा अपने गांव में पहुंचा तो जैसे इसके पिताजी ने पैसों का इंतजाम किया था, इसको तो बताया नहीं था। अभी जब गांव में पहुंचता है तो दूसरे लोगों के द्वारा, अभी घर पे नहीं पहुंच पाया, लोगों ने इसको बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जमीन बेच दी, तुम्हारे पिताजी मजदूरी करते थे, दूसरे के खेतों में काम करते थे। ये सारी चीजें उस बेटा को बताना। अब बेटा बहुत ज्यादा हैरान होता है कि मेरे पिताजी ने ऐसे करके मेरी फीस को भरा है, खेती भी बेच दी, भला मेरे पिताजी घर का खर्च कैसे चलाते थे? तो दोस्तों ये बेटा जो मानव था अपने घर पे जाता है और अपने माता पिता को अपने पास में बुलाता है। पहले माता पिता तो बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन वो पास में बुलाता है और कहता है कि अपने माता पिता से कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने खेती क्यों बेच दी, मेरी पढ़ाई के लिए खेती क्यों बेच दी और आप कैसे अपना गुजारा करते थे? तो दोस्तों पिता की आंखों में आंसू आ जाते। पिता कहते कि बेटा कोई बात नहीं, मैंने खेती बेच दी, हमने तो अपना गुजारा जैसे तैसे कर लिया, लेकिन अब मेरा बेटा बड़ा डॉक्टर बन गया है, अब तो मेरा सपना ही पूरा हो गया। अब उस जमीन के बदले हम जाने कितनी जमीन खरीद सकते हैं, और उस दिन मैंने अगर जमीन बेच के तुम्हें ना दिया होता तो तुम डॉक्टर कैसे बनते? कोई दूसरा पैसा नहीं दे रहा था बेटा, मैंने बहुत सारी जगह प्रयास किया लेकिन किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया, तो मुझे मजबूरी में वो जमीन बेचनी पड़ी। और अब क्या, अब तो तुम्हारे पास में है ही सब कुछ। दोस्तों वहां पे माहौल बहुत ज्यादा गमगीन हो जाता है। तो पिता बताते हैं कि बेटा मैंने जमीन तो बेच दी और अपना खाने पीने का खर्चा हम मजदूरी करके निकालते थे। बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही समय गुजरता जाता है। अब जो कीरत सिंह का घर मकान था वो भी ज्यादा अच्छा नहीं था, बना नहीं था, लेकिन जब बेटा सरकारी डॉक्टर हो जाता है तो बेटे की शादी भी अच्छी आने लगती है, पैसे वाले घरों से आने लगती हैं। तो कीरत सिंह कहते हैं अपने बेटा से, मानव से, कि बेटा शादी कर लो, इसके बाद में तुम जो भी करना और वो तो होता ही रहेगा। दोस्तों कीरत सिंह नहीं मानते हैं और अपने बेटा की शादी करवा देते हैं एक बहुत ही अच्छे घराने में, काव्या नाम की लड़की से। जब दोस्तों काव्या की शादी होके आती है, वो मानव के साथ में अपने ससुराल में आती है, तो वो ये देखती है कि उसका जो घर मकान है ससुराल का वो बहुत ही खराब बना है, मतलब उस हिसाब का है ही नहीं जैसा एक डॉक्टर का, एक सर्विस वाले आदमी का होना चाहिए। तो वो मतलब तुनक जाती है, एकदम नाक चुराती हुई अपने पति से कहती है कि ये तुम्हारा घर है, ऐसा ही घर होता है डॉक्टर का, मुझे इस घर में नहीं रहना, हम इस घर में नहीं रह पाएंगे। तो मानव अपनी पत्नी को, काव्या को समझाता और कहता है कि देखो मेरे घर की जो स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, जैसे तैसे मैं डॉक्टर बन पाया, मेरे पिताजी ने बहुत ज्यादा परिश्रम किया है और अब धीरे धीरे मेरा घर भी बन जाएगा, ऐसा नहीं कि घर नहीं बनेगा। अभी तक मेरे पिताजी के पास में पैसा ही नहीं था जो मकान बनवा लेते। दोस्तों पिताजी भी समझाते हैं, सास ससुर सब कुछ सब लोग समझाते हैं, लेकिन जो काव्या थी उसको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। वो कहती है कि हम देखो इस घर में नहीं रह पाएंगे, ऐसे घर में रहने का मेरा कोई सपना नहीं है, मुझे अगर पता होता तो तुमसे हम शादी नहीं करते। ऐसे करके दोस्तों जो मानव था वो आए दिन अपनी पत्नी काव्या को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन काव्या जो थी वो समझने का प्रयास नहीं करती। वो दिन रात मतलब इसी चीज में कि हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे, जैसे तैसे खींच खांच के 1 साल सिर्फ कट पाया और काव्या ने अंत में कह ही दिया कि देखो मुझे तुमसे तलाक चाहिए, हम तुम्हारे इस घर में नहीं रह पाएंगे और अगर तुम चाहते हो कि मेरे साथ में रहो तो तुम अपने माता पिता को छोड़ दो और मेरे साथ में अलग शहर में रहो चल के। लेकिन मानव ने कहा कि
बेशक तुम चली जाओ, मुझे तलाक दे दो, हम अपने माता-पिता को नहीं छोड़ पाएँगे, क्योंकि मेरे पिताजी ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है। वहीं से दोस्तों बात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि काव्या अपने घर पे चली जाती है और तलाक के कागज़ भेज देती है। तो मानव के पिता फिर से जाते हैं काव्या के घर पे और उसको समझाते हैं, लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आया। यहाँ तक कि काव्या ने अपने पति मानव से तलाक ले लिया और अपने घर में रहने लगती है। अब दोस्तों इधर क्या था कि मानव अपने काम में लग जाता है और मानव ने एक अपना खुद का क्लिनिक खोल लिया और उसमें सारा इंतजाम, सारी व्यवस्थाएं। नहीं तो मानव अपनी ड्यूटी के लिए जाता है, इसके बाद में जब ड्यूटी से आता तो अपने क्लिनिक पे बैठता और बड़े अच्छे से सबको देखता है, जितने भी मरीज आते हैं, चाहे वो पैसे वाले हों, चाहे गरीब हों, चाहे जैसे हों, बड़े अच्छे से बात करता है, बड़े प्यार से बात करता है, क्योंकि पिताजी का ये सपना था कि सबसे अच्छे से बात करना, सबका सम्मान करना, क्योंकि पिताजी का सम्मान नहीं किया था उन डॉक्टरों ने। तो ये जो मानव था बड़ा ही अच्छा व्यवहार होता है। और दोस्तों जब क्लिनिक पे बहुत ज्यादा भीड़ लगने लगती है तो मानव को बहुत ज्यादा हैरानी होती है। तो मानव ये सोचता है कि काश कोई ऐसी लड़की मिल जाती पढ़ी लिखी जो यहाँ पे काउंटर पे बैठ जाती और पर्ची काटने लगती, जिससे मुझे काफी ज्यादा राहत मिल जाती, सहूलियत मिल जाती और उसके बदले में हम उसको सैलरी देते। जिसके लिए मानव ने एक न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की मुझे चाहिए और इतने सैलरी है, ऐसे ऐसे करके जो हो वो फला डेट को इस समय पे आ जाए। उसी डेट को एक शादीशुदा महिला आती है और वो महिला क्लिनिक में जब जाती है मानव की, तो मानव के पैरों को पकड़ लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों जब मानव उसको देखता है तो मानव उसको देख के हैरान रह जाता है, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी वो पत्नी जो उसको तलाक देके चली गई थी, काव्या, वही थी। और वो हाथ जोड़ के खड़ी है, पैरों पे पड़ी है, रोती है और अपने पति से कहती, तलाकशुदा पति से, कि मुझे माफ कर दो और मुझे नौकरी दे दो। जिस नौकरी के लिए तुमने विज्ञापन दिया है, ये मुझे नौकरी दे दो। मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है, हम काफी दिनों से भटक रहे हैं। तब जाके मुझे तुम्हारे इस क्लिनिक का नंबर, पता सब कुछ मालूम हुआ। पता चला कि वहां पे एक महिला की जरूरत है और मुझे एक नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब दोस्तों मानव सबसे ज्यादा हैरान, मानव सोच में पड़ा कि भाई ये तो पैसे वाले घर की है और इसको इतना एटीट्यूड था कि ये मुझे छोड़ के चली गई, मैंने इसको इतना समझाया, लेकिन अब इसकी हालत ऐसी कैसे हो गई जो भाई ये इतनी छोटी नौकरी के लिए भाग रही है और मेरे पैरों पे पड़ी है। यहाँ तक कि मानव ने उससे पूछ ही लिया कि देखो नौकरी तो बात की बात, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। दोस्तों काव्या बताती है कि जब मैंने तुमसे तलाक ले लिया, इसके बाद में हम अपने मायके पहुंच गए और मेरे अंदर ये गुरूर था कि मेरे मायके वाले, मेरे माता पिता, मेरे भैया भाभी सब पैसे वाले हैं, मुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मेरे माता का भी देहांत हो गया और मेरे पिता का भी देहांत हो गया और जो भी माता पिता की प्रॉपर्टी थी वो भैया और भाभी के नाम पे आ गई। अब माता पिता थे तब तक तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन जब मेरे माँ बाप का देहांत हो गया और सारी धन दौलत भैया और भाभी की हो गई, तो फिर हम अपने हिसाब से नहीं जी पाने लगे और मेरी भैया और भाभी ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। यहाँ तक कि मेरी भाभी मुझे ताने मारने लगी कि ऐसी इतनी अच्छी होती तो अपने पति को तलाक नहीं देती, तेरा पति इतना अच्छा था। और वहीं से मुझे कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास होने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अपने पति से तलाक लेके अब मैं अपने पति के सामने कैसे जाऊं, जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने ये ठान लिया कि अब हम भैया और भाभी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, हम खुद सेल्फ डिपेंड होंगे, कहीं पे नौकरी ढूंढेंगे और खुद अपना खर्चा उठाएंगे। लेकिन हम लगभग 1 महीने से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, मुझे कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिल रही है। तब जाके तुम्हारा जो विज्ञापन था वो मेरे सामने पहुंचा है, तो हम तुरंत भाग खड़े हुए और मैंने कई बार सोचा कि मैं अपने पति के पास जाऊं, पति से माफी मांग लूं और फिर से अपने पति से कह दूं कि मुझे अपना लो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मानव ने ये बात सुनी तो मानव भी भाई हैरान रह गया। अब दोस्तों क्या था कि उसका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में वो सिलेक्ट हो गई, यानी कि उसको नौकरी मिल गई। और इसके बाद में जब सारा काम हो गया और वो बाहर जाने लगी और अचानक से वो काव्या मुड़ती है और मानव से कहती है कि तुम्हारी शादी हो गई। तो मानव ने कहा कि नहीं, तुमसे तलाक लेने के बाद में मैंने अपने आप को इतना बिजी कर लिया, मैंने सोचा कि अभी नहीं, अभी मेरे पिताजी की तबीयत सही नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारे जैसी लड़की फिर से आ जाती तो मेरे पिता की देख रेख नहीं करती और हो सकता है कि मेरे पिताजी ठीक होते या ना होते। तो मैंने सोचा कि मैं शादी नहीं करूंगा, मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे तभी मैं शादी करूंगा। दोस्तों अब वो जो काव्या थी वो कहती कि मैंने भी शादी नहीं की। अब वो काव्या फिर से रोने लगती है और कहती है कि अगर तुमने शादी नहीं की है
क्या तुम फिर से मेरे साथ में अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हो? क्या फिर से तुम मेरे साथ में शादी कर सकते हो? दोस्तों ये कह के वो जब गिड़गिड़ाने लगती है तो कहीं न कहीं मानव के दिल में भी उसके लिए प्यार उमड़ आया, क्योंकि वो पहले भी उसको चाहता था, पसंद करता था, वो तो अपनी मर्ज़ी से चली गई। मानव कहता है कि हम अपने पिताजी से पहले बात करेंगे। दोस्तों मानव शाम को जाता है और अपने पिताजी को सारा हाल बताता है। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम उसको अपना लो और फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नए सिरे से करो। दोस्तों ऐसा ही होता है, मानव फिर से अपनी उस तलाकशुदा पत्नी से यानी कि जो काव्या थी उससे शादी कर लेता है और अच्छे से ज़िंदगी की शुरुआत फिर से हो जाती है। और अब की बार काव्या बड़े अच्छे तरीके से अपने ससुराल में रहती है और अपने ससुर की सेवा करती है और अपने पति की हर बात को मानती है। तो इस तरह एक लड़की जो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, सही रास्ते पे आ गई और खुशियाँ फिर से वापस आ जाती हैं। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप मानव के बारे में और उसकी पत्नी के बारे में और उसके पिता के त्याग के बारे में? तो मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।